जिनेंद्र। मेरा नाम है अक्षरा मेहता। मैं 7 साल की हूँ। मैंने 1 से 7 बोल तक की प्रेजेंटेशन और उसकी जानकारी दी थी। जैसे कि पहले बोले गति 4, नर गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरे बोले जाति 5, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तीसरे बोले काया 6, पृथ्वी काय, आप काय, तेजो काय, वायु काय, वनस्पति काय और द्रव्य काय। चौथे बोले इंद्रिय 5, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। पांचवे बोले पर्याप्ति 6, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। छठे बोले प्राण 10, श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेंद्रिय बल प्राण, रसेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। सातवें बोले शरीर 5, औदारिक शरीर, वेक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर और कार्मन शरीर। और आज मैं 8, 9, 10 की प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। जय जिनेंद्र, आगे देखिए। जय जिनेंद्र। 8वें बोले योग 15, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। 4 मन के सत्य मन योग, असत्य मन योग, मिश्र मन योग और व्यवहार मन योग। 4 वचन के सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। 7 काया के औदारिक शरीर का योग, औदारिक मिश्र शरीर का योग, वेक्रिय शरीर का योग, वेक्रिय मिश्र शरीर का योग, आहारक शरीर का योग, आहारक मिश्र शरीर का योग और कार्मन शरीर का योग। योग किसे कहते हैं? मन, वचन और काया की प्रकृति को योग कहते हैं अथवा जिससे आत्मा प्रदेश चंचल होते हैं। किस गति में कितने योग पाए जाते हैं? नर गति और देव गति में 11 योग पाए जाते हैं। औदारिक मिश्र, आहारक व आहारक मिश्र को छोड़कर तिर्यंज गति में 13 योग पाए जाते हैं, आहारक व आहारक मिश्र को छोड़कर, तथा मनुष्य गति में 15 ही योग पाए जाते हैं। 9वें बोले उपयोग 12, 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के। 5 ज्ञान के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रव ज्ञान और केवल ज्ञान। 3 अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उपयोग किसे कहते हैं? जीव के द्वारा सामान्य और विशेष रूप से वस्तु का स्वरूप जानना उपयोग कहलाता है। वस्तु का सामान्य स्वरूप जानना ज्ञानोपयोग कहलाता है और वस्तु का विशेष स्वरूप जानना दर्शनोपयोग कहलाता है। नारकी देवता और तिर्यंज गति में 9 उपयोग पाए जाते हैं। 3 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 3 दर्शन के। मनुष्य गति में 12 ही उपयोग
पाए जाते हैं। 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के और 4 दर्शन के। 10वें बोले कर्म 8, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। कर्म किसे कहते हैं? जीव के काशय और योग के निमित्त से जिन सूक्ष्म कार्मन वर्ग रूप पुद्गलों का आत्मा के साथ बंध होता है, उसे कर्म कहते हैं। ज्ञानावन्य, वस्तु के विशेष धर्मों को जानना ज्ञान कहलाता है और जिसके द्वारा ज्ञान ढका जाए उसे ज्ञानावन्य कर्म कहते हैं। जैसे बादलों से सूर्य ढक जाता है। दर्शनावन्य, वस्तु के सामान्य धर्म को जानना दर्शन कहलाता है। उस दर्शन को आच्छादित करने वालों कर्म को दर्शनावन्य कर्म कहते हैं। जैसे द्वारपाल के रोक देने पर राजा के दर्शन नहीं होते। वेदनीय कर्म, जिस कर्म के द्वारा साता और असाता का वेदन अनुभव हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। जैसे शहद लिपटी तलवार को चाटने से सुख और जीभ कटने से दुख होता है। मोहनीय कर्म, जिससे आत्मा मोहित हो जाए उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। जैसे मदिरा पीने से मनुष्य बेभान हो जाता है। आयुष्य कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव चारों गतियों में रुका रहे उसे आयु कर्म कहते हैं। जैसे बेड़ी में बंधने से अपराधी रुक जाता है। नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव गति, जाति, शरीर, संस्थान, सहनन, स्वर आदि विविध पर्यायों को प्राप्त करे उसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाते हैं। गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव ऊंच नीच कुलों में उत्पन्न हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जैसे कुम्हार अनेक प्रकार के छोटे बड़े बर्तन बनाता है। अंतराय कर्म, जिस कर्म से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे राजा की आज्ञा होने पर भी भंडारी दान की वस्तु देने में बाधक होता है। जय जिनेंद्र।